नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमारा राजस्थान में फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान को लेके स्टार्ट किया था, उसमें हमने लगभग अरावली को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अरावली में लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, उसमें अपन कहें कि कुछ अरावली के पार्ट हैं और कुछ राजस्थान की अदर हिल्स भी हैं जिनके लोकेशन को एग्जाम में पूछा जाता है। अब उन हिल्स से अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ एक हिल्स है जिसमें कुछ शब्द या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो उसकी लोकेशन को तय करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर सामान्यतः जो पहाड़ियां होती हैं या जो छोटी पहाड़ियां होती हैं, उनके लिए एक शब्द यूज होता है भाकर। ये भाकर सामान्यतः सिरोही की पहाड़ियों के लिए यूज होता है अरावली के अंदर। दूसरा, नेम ऑफ हिल्स और उसके साथ अगर भाकर ऐड हो, यानी पहले पहाड़ी का नाम हो और उसके बाद में अगर भाकर को लगाया जाए तो वो पहाड़ी होगी आपकी जालोर के अंदर। ऐसा ही राजस्थान में सामान्यतः नेम ऑफ हिल्स या पहाड़ी का जो नाम होता है, उसके आगे अगर मगरा और मगरी नाम से अगर शब्द इंडिकेट हो तो उस तरीके की जो पहाड़ियां वो अपनी मुख्यतः उदयपुर या जो मेवाड़ वाला रीजन है उसमें मानी जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में या उदयपुर उनके आंसर होते हैं। और इसी तरीके से नेम ऑफ हिल्स, पहाड़ी का नाम और उसके साथ डूंगर और डूंगरी शब्द जैसे यूज होते हैं। जैसे पहाड़ी का नाम या गांव का नाम दे दिया गया है, उसके आगे डूंगर या डूंगरी शब्द जोड़ा गया है। इसका मीनिंग उस तरीके की जो पहाड़ियां हैं वो आपको जयपुर के आसपास देखने को मिलेंगी। अब इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुछ पहाड़ियां अपन पढ़ेंगे जिनकी लोकेशन आप लगभग ये डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, यानी गांव का नाम या पहाड़ी का नाम और उसके आगे भाकर और भाकरी है तो आंसर जालोर रहेगा। पहाड़ी का नाम मगरा और मगरी है तो मेवाड़ या उदयपुर। पहाड़ी का नाम और उसके आगे अगर डूंगर और डूंगरी है तो आंसर आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। पहले राजस्थान के अंदर एक प्रमुख पहाड़ी आती है जिसका नाम है त्रिकुट हिल्स, यानी ये जो पहाड़ी है, एक त्रिकुट पर्वत और एक चिड़िया टूंक। तो इन तीन पहाड़ियों को टारगेट करके सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन किस तरीके से है। जनरली हम कहते हैं राजस्थान ये है, जिसमें राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है और एक वेस्टर्न पार्ट यानी जैसलमेर वाला जो भाग है, इनको हम टारगेट करते हैं। राजस्थान के ईस्टर्न डायरेक्शन में हम टारगेट करेंगे करौली को और वेस्टर्न डायरेक्शन या पश्चिमी भाग में टारगेट करेंगे जैसलमेर को। जैसलमेर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रिकुट, और पूर्वी भाग है जो कि करौली वाला पार्ट है, जहां पे पहाड़ी मिलेगी आपको, लगभग यही नाम है त्रिकुट। लेकिन इसके आगे पहाड़ी नहीं बोल के इसको अपन माउंटेन के रूप में इंडिकेट करते हैं, जबकि जैसलमेर वाला होता है इसको त्रिकुट हिल्स या त्रिकुट पहाड़ी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो राजस्थान में जब भी त्रिकुट शब्द आता है तो उसके आगे क्या अटैच है, उसके आगे क्या शब्द लगाया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन मानी जाती है। अगर त्रिकुट हिल्स या पहाड़ी है तो इसका मीनिंग जैसलमेर। आप इसी एक शब्द को याद रखिएगा कि त्रिकुट पहाड़ी है तो उसका आंसर जैसलमेर, और त्रिकुट पहाड़ी अगर शब्द यूज नहीं है, अगर कुछ और उसके आगे लगाया गया है, इसका मीनिंग त्रिकुट माउंटेन या पर्वत, तो उसका आंसर रहेगा करौली। तो जो करौली वाला पार्ट है, इसमें करौली में एक प्रमुख टेंपल या एक मंदिर है, केला देवी माता का मंदिर, वो इसी पहाड़ी पे माना जाता है। जबकि जो, हालांकि इसको पहाड़ी नहीं बोल के अपन पर्वत बोलेंगे, जबकि त्रिकुट जो पहाड़ी जैसलमेर वाली है, इस पे जैसलमेर का जो फोर्ट है जिसको अपन कहते हैं सोनार फोर्ट, तो जैसलमेर का दुर्ग या सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और इन दोनों त्रिकुट के बीच में, यहां मानना है आपको चिड़िया को, इन दोनों के बीच में कौन बैठी है, चिड़िया, तो इसको बोलेंगे अपन चिड़िया टूंक पहाड़ी। तो चिड़िया टूंक की जो लोकेशन आती है, ये आती है अपने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो त्रिकुट ईस्ट और वेस्ट की ओर ध्यान रखनी है, हालांकि ईस्ट में करौली को लिया गया है और बीच वाली चिड़िया में लिया गया है जोधपुर को, और इस जोधपुर वाली चिड़िया टूंक का संबंध है मेहरानगढ़ से। अर्थात राजस्थान का एक प्रमुख दुर्ग जो कि जोधपुर में है, वो कौन सी पहाड़ी पे है, तो आंसर इसमें रहेगा आपका चिड़िया टूंक हिल्स। इन तीन प्रमुख पहाड़ियों के बाद में आगे वाली जो हिल्स है वो आती है पॉइंट नंबर 4, 56 हिल्स, यानी 56 हिल्स या 56 की पहाड़ियां।
उसके बाद में नेक्स्ट जो हिल्स हैं वो आपकी रोजा भाकर के रूप में, इसराना भाकर, झारोला भाकर, इन पहाड़ियों के रूप में। तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं 56 हिल्स। 56 हिल्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग राजस्थान में ये लिया जाता है कि जो राजस्थान वाला ये पार्ट है, इसमें जैसलमेर से जस्ट नीचे की ओर अपन आते हैं तो यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट रहता है अपना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। बाड़मेर में एक जगह आती है सिवाना। जो सिवाना वाला पार्ट है, इसके पास में चारों ओर पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों की जो काउंटिंग है ये मानी जाती है 56। तो इन पहाड़ियों को अपन नाम देते हैं 56 हिल्स या 56 की पहाड़ी। जिसमें एक प्रमुख क्षेत्र आता है नाकोड़ा। तो बाड़मेर में ये जो पहाड़ियां आती है नाकोड़ा की, नाकोड़ा हिल्स, जहां पे जैन मंदिर अधिक होने के कारण, या एक क्षेत्र है बाड़मेर में मेवा क्षेत्र या मेवा नगर। तो जो नाकोड़ा वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है राजस्थान का मेवा नगर। तो यहां से क्वेश्चन अप्लाई होता है आपके राजस्थान में मेवा नगर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो राजस्थान का मेवा नगर। एक तो था राजस्थान के भरतपुर अलवर वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के पूर्व की ओर, जहां मेव जाति अधिक होने के कारण उसको मेव क्षेत्र, जबकि बाड़मेर में जो नाकोड़ा क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है मेवा नगर के नाम से। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट आपकी जालोर की पहाड़ियां हैं, इसमें जिसमें एक गांव के नाम के आगे या पहाड़ी के नाम के आगे भाकर जोड़ा गया है। जैसा कि आपको बताया था, जब भी पहाड़ी के नाम के आगे भाकर जोड़ा जाए तो लोकेशन कौन सा रहेगा आपका? जालोर। जैसे इसमें 3 नाम अप्लाई होते हैं, एक तो रोजा के आगे भाकर, तो आंसर जालोर। फिर आता है इसराना के आगे भाकर, इसराना भाकर, इसका आंसर भी जालोर। फिर आता है एक झारोला भाकर, तो झारोला भाकर, इसका आंसर भी आपके क्या रहेगा? पहाड़ी के नाम के आगे भाकर है तो जालोर डिस्ट्रिक्ट। फिर आती है एक प्रमुख पहाड़ियां जालोर की और जसवंतपुरा हिल्स। जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं ये जालोर की ओर एक प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है, जहां जालोर की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोरा माउंटेन, डोरा पर्वत। ये एग्जाम में भी पूछी जाती है कि डोरा माउंटेन है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये जालोर में स्थित है। और जो जसवंतपुरा पहाड़ी है उन्हीं का जो हाईएस्ट पीक है उसको नाम दिया गया है डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत। इसके बाद में एक आता है अपना इसमें सुंदा माता। तो सुंदा माता जो माउंटेन या पर्वत है ये जालोर में है, जो अपनी कई इंपोर्टेंस के लिए जाना जाता है। एक तो इस एरिया में राजस्थान में सबसे पहले जो रोपवे बनाया गया था, जैसे ये शब्द मैंने बोला रोपवे, तो रोपवे का मीनिंग होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, अधिक हाइट वाली पहाड़ी क्षेत्रों पे चढ़ने के लिए रस्सी के माध्यम से एक इसके नीचे इस तरीके से ट्रॉली लगाई जाती है। तो रस्सी को क्या कहते हैं? रोप। और इस पे चलने वाले इस रास्ते या मार्ग को कहा जाता है वे। तो रोपवे का मीनिंग है पहाड़ी क्षेत्रों पे चलने वाला, जो कि टूरिज्म वगैरह को अट्रैक्ट करता है, परिवहन सुविधा को आसान बनाता है। राजस्थान में ऐसा पहला रोपवे सुंदा माता पर्वत पे 2006 में बनाया गया था। दूसरा ये वाला जो माउंटेन है ये सुंदा माता जो टेम्पल है उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और उसके बाद इस क्षेत्र में मुख्यतः बियर कंजर्वेशन अर्थात भालुओं को संरक्षण दिया जाता है। तो राजस्थान में भालुओं को संरक्षण देने वाला स्थान सुंदा माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध। और राजस्थान का जो फर्स्ट रोपवे है तो उसमें आंसर आपका एक ही रहेगा सुंदा माता माउंटेन, जालोर डिस्ट्रिक्ट। सुंदा माता के अंदर जो विशेषताएं है वो इसमें इंडिकेट है। फर्स्ट रोपवे 2006, एक सुधा माता टेम्पल है वो वाला जो अभी मैंने आपको बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भाकर। भाकर जो पहाड़ियां, अकेला अगर भाकर शब्द इंडिकेट होता है तो इसका मीनिंग, इसका आंसर क्या लिया जाएगा? सिरोही। इसका मीनिंग है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको सिरोही की ओर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती हैं, यानी जिनका एक्यूट स्लोप होता है, तीव्र ढाल होता है, और जो बैडलैंड हिल्स के रूप में होती है यानी थोड़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के रूप में होती हैं, उन्हीं पहाड़ियों को नाम दिया जाता है भाकर। और ऐसा ही शब्द अगर गांव के नाम के साथ या पहाड़ी के नाम के साथ यूज होता है तो उसमें अपन ने आंसर माने हैं जालोर के अंदर, अर्थात पहाड़ियों के नाम प्लस भाकर, तब आंसर आपके जालोर से लिए जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार अप्लाई होता है। अब इसका मीनिंग क्या लिया जाता है, इन सदर्न अरावली स्मॉल एक्यूट एंड बैडलैंड इज नोन एज बैडलैंड हिल्स, इज नोन एज भाकर। अरावली के दक्षिणी भाग में सामान्यतः है जो तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ वाली जो पहाड़ियां हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, भाकर। और दक्षिणी अरावली का मीनिंग है मुख्यतः सिरोही की ओर पाई जाती है। फिर उसके बाद में एक अपवाद आता है बेल का मगरा। तो ये जो शब्द आया बेल का मगरा, ये इसके जगह मजरा के जगह मगरा शब्द है, और ये मगरा सामान्यतः मेवाड़ की तरफ यूज होता है। तो ये उदयपुर के पश्चिम की ओर अर्थात सिरोही का जो ईस्टर्न पार्ट है उस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इसमें सिरोही लिया जाता है। तो बेल का मगरा आंसर क्या रहेगा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट है मगरा के एग्जाम्पल या मगरी के एग्जाम्पल, यानी मोती मगरी, हिरण मगरी, माछला मगरा। तो ये जो पहाड़ी के नाम के साथ अगर मगरा शब्द यूज होता है, इस एक अपवाद को छोड़ के, या इस एक जो एक्सेप्शन केस आपका जो रखा है सिरोही वाला, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पहाड़ी का नाम और मगरा मगरी आपके आंसर कहाँ रहेंगे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में एक पहाड़ी आती है जरगा हिल्स, जो कि मेवाड़ अरावली के अंदर एक प्रमुख चोटी या ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी हाइट है 1431 मीटर। इसका हाइट 1431 मीटर है। मेवाड़ अरावली की ओर सबसे ऊंची चोटी मेवाड़ यानी अपना जो राजसमंद वाला पार्ट और जो उदयपुर वाला पार्ट है, उनमें सबसे ऊंची चोटी के रूप में लिया जाता है जरगा हिल्स को। जरगा में यदि आप जय को कम कर दें तो फिर इसको बोलेंगे अपन रग्गा हिल्स। तो रग्गा नहीं बोल के रागा हिल्स। तो रागा हिल्स वाला पार्ट भी इसी साइड में है, उदयपुर और राजसमंद के पास में, जिसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट उदयपुर को लेते हैं अपन। तो ये दो प्रमुख पहाड़ियां हैं, जरगा एंड रागा हिल्स। और जरगा रागा पहाड़ियों के बीच में जो जरगा हिल्स हैं, जो मैक्सिमम हाइट पे है मेवाड़ की ओर, जरगा हिल्स, और दूसरा लोकेशन इसमें आता है रागा हिल्स। रागा की पहाड़ियां जिनके बीच में अच्छी बारिश होती है, और इनके बीच का जो एरिया होता है इसको कहा जाता है देसरोद क्षेत्र। तो देसरो एरिया का मीनिंग क्या लिया जाता है, ये दोनों पहाड़ियां कहाँ की स्थित हैं या कहाँ लोकेटेड है, इसका मीनिंग ये दोनों उदयपुर में है। और इन पहाड़ियों के बीच में अच्छी बारिश होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रीनरी डेवलप होती है, ग्रीनरी ग्रो करती है, जिसको नाम दिया जाता है देसरो। तो देसरो का मीनिंग होता है ए ग्रीनरी एरिया लोकेटेड बिटवीन जरगा एंड रागा हिल्स इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट या उदयपुर सिटी। तो उदयपुर शहर या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जरगा रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसको देसरो कहा जाता है। तो देसरो का मीनिंग लिया जाएगा ग्रीनरी रीजन या हरा भरा क्षेत्र। इसके बाद में उदयपुर की कुछ प्रमुख पहाड़ियां और बसती हैं, जिनको लास्ट में आप गोबी के नाम से याद रख सकते हैं। गो का मीनिंग है गोगुंदा, और बी से आपको बीछा मेड़ा, जहां से राजस्थान की दो प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम होता है। गोगुंदा का संबंध राजस्थान की एक प्राचीन नदी जिसका नाम है आयड रिवर। आयड से नाम से अपने एक सिविलाइजेशन भी था, पहले सभ्यता भी थी, जिसकी खोज उदयपुर में की गई है। तो जो आहड़ सभ्यता है वो आयड रिवर के पास मिलती है, और जहां से निकलने वाली नदी को आयड रिवर, और दूसरा उसका नाम बेड़च नदी भी है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ से जिस रिवर का ओरिजिन होता है वो आयड रिवर या बेड़च रिवर के रूप में है। जबकि दूसरी जो पहाड़ी है बीछामेड़ा हिल्स, जिसका ओरिजिन माना जाता है सोम रिवर को। और एक अपने मगरा के नाम से इसमें पहाड़ी और आती है, जो लास्ट में एक मगरा के नाम से पहाड़ी और लिखी हुई है इसमें, उस पहाड़ी का नाम आता है रेल का मगरा। रेल का मगरा यह भी अपवाद है, उदयपुर में नहीं होके कहां पे है, राजसमंद में। सामान्यतः अपन ने पढ़ा है कि जहां पहाड़ी के नाम के साथ ये मगरा और मगरी शब्द होता है तो उसका आंसर अपने सामान्यतः उदयपुर वाले हिस्से को लिया जाता है। तो इसमें दो पहाड़ी ऐसे अपवाद के रूप में अपन पढ़ चुके हैं। एक पहले आ चुकी है बेल का मगरा, जो कि अपने सिरोही की ओर है,
और एक अभी अपन ने देखी है रेल का मगरा, जो कि राजसमंद की ओर है। इन दो पहाड़ियों के अलावा जितने भी पहाड़ी का नाम और उसके साथ अगर मगरा वर्ड इंडिकेट है तो सामान्यतः उनका लोकेशन अपना क्या है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसे मोती मगरी, माछला मगरा, हिरण मगरी, ये एग्जाम्पल आपके उदयपुर में है। जिसमें जो माछला मगरा है ये राजस्थान की सेकेंड रोपवे के रूप में प्रसिद्ध है। यानी फर्स्ट रोपवे सुंदा माता और सेकेंड रोपवे माछला मगरा उदयपुर के अंदर, जो कि पिछोला लेक या पिछोला झील के पास में माना जाता है। इसके बाद में राजसमंद की ओर प्रमुख कुछ पहाड़ियां जिसके नाम है बिजराल, दिवेर पहाड़ी और खमनोर हिल्स, जो कि अपन देखें तो राजसमंद वाला जो पार्ट है उस राजसमंद वाले पार्ट में ऊपर से नीचे की ओर स्थित है। इसका मीनिंग है इन पहाड़ियों की लोकेशन राजसमंद की ओर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है अपने को कि इसमें ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसका नाम रहता है बिजराल हिल्स, इसके नीचे राजस्थान में राजसमंद की ओर दो प्रमुख बैटललैंड यानी जहां युद्ध हुआ है वो युद्ध भूमि स्थित है, जिसमें एक रहेगा आपका दिवेर अर्थात दिवेर हिल्स के रूप में, और एक रहेगा इसमें खमनोर, खमनोर हिल्स के रूप में। और इन तीन पहाड़ियों से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में खमनोर से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है उसका नाम है बनास रिवर। और इसमें मिलने वाली जो दो प्रमुख नदियां हैं जिनको अपन इंडिकेट करेंगे कै और खै शब्द से, यानी एक का नाम रहेगा कोठारी और उसके ऊपर वाली का नाम रहेगा खारी। इसका मीनिंग इन पहाड़ियों का संबंध राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियों से भी है। इस कारण एग्जाम में उन नदियों के ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थान के आधार पर इन पहाड़ियों को पूछा जा सकता है, या ये पहाड़ियां अरावली की प्रमुख पहाड़ियां हैं इसलिए इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो बिजराल सामान्यतः दिवेर और खमनोर का स्टूडेंट को ध्यान रहता है क्योंकि ये राजस्थान के अंदर बैटललैंड या युद्ध भूमियों के रूप में प्रसिद्ध है। तो दिवेर, खमनोर, राजसमंद, जबकि बिजराल की पहाड़ी भी कहाँ स्थित है, यह भी राजसमंद का ही पार्ट है। तो इन तीन प्रमुख पहाड़ियों का आपको याद रखना है। तो राजसमंद में एक अपन ने पहले देखी है रेल का मगरा, और उसके बाद में तीन प्रमुख पहाड़ियों की लोकेशन यहाँ स्थित है। इसके बाद में अरावली का मध्यवर्ती भाग आता है जिसको हम कहते हैं नाग हिल्स या नाग पहाड़ियां, जिसे माना जाता है ओरिजिन ऑफ लूनी, लूनी का उद्गम स्थान अजमेर की ओर। सामान्यतः जहां अरावली स्नेक शेप में या सर्पिलाकार रूप में दिखाई देती है, तो जिस एरिया में अरावली सर्पिलाकार रूप में दिखाई देती है उस एरिया में अरावली के वेस्टर्न डायरेक्शन की ओर पश्चिम की ओर निकलने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लूनी। तो अजमेर में अरावली स्नेक टाइप या सर्पिलाकार रूप में होने के कारण इसको नाम दिया गया नाग हिल्स। तो अरावली में जो नाग पहाड़ियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, तो ये नाग पहाड़ियां नाग हिल्स है अजमेर की ओर। हालांकि पहाड़ियां दो प्रमुख पहाड़ियां अजमेर के वेस्ट की ओर नाग पहाड़ियां और अजमेर जो सिटी वाला एरिया है उस ओर पाई जाने वाली अरावली पहाड़ियों को कहा जाता है तारागढ़ क्षेत्र या तारागढ़ हिल्स के रूप में। तो ये जो तारागढ़ वाला पार्ट है ये थोड़ा अधिक ऊंचा है और उसकी तुलना में नाग पहाड़ियां ये इनकी हाइट कम मानी जाती है। नाग पहाड़ी के बाद में वो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पहाड़ी के नाम के आगे डूंगरी, पहाड़ी के नाम के आगे डूंगरी, पहाड़ी के नाम के आगे फिर डूंगरी, पहाड़ी के नाम के आगे फिर डूंगरी। तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी के नाम के आगे अगर डूंगरी शब्द इंडिकेट किया गया है इसका मीनिंग उसका लोकेशन रहेगा जयपुर डिस्ट्रिक्ट, और अगर पहाड़ी के नाम के आगे मगरा मगरी तो सामान्यतः आंसर उदयपुर। कुछ एक अपवाद हैं जो सिरोही और राजसमंद में भी है मगरा मगरी के नाम से। तो ये जो जयपुर वाली पहाड़ियां मुख्यतः कौन सी हैं, तो इनमें याद रखना सामान्यतः डूंगरी जो शब्द यूज होता है वो जयपुर या इसके आसपास की पहाड़ियों के लिए होता है। जैसे मोती डूंगरी जयपुर में काफी प्रसिद्ध पहाड़ी है जहाँ पे गणेश जी मंदिर माना जाता है। उसके बाद में झालाना डूंगरी जो कि जयपुर सिटी के अंदर ही स्थित है।
तो ये ऊपर वाली जो दो पहाड़ियां मुख्यतः जयपुर सिटी में है। उसके बाद में नेक्स्ट है महादेव डूंगरी, उनके बेटे गणेश के नाम से गणेश डूंगरी। उसके बाद में रहेगा भीम डूंगरी और बिजक डूंगरी। तो ये लास्ट वाली जो 4 डूंगरी हैं ये जयपुर के बेराट क्षेत्र में स्थित है, जहां से अपने को बेराट सिविलाइजेशन या बेराट सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये जो लास्ट वाली आपने जयपुर लिखे हैं, जयपुर के मुख्यतः कौन से एरिया में? ये जयपुर के बेराट एरिया में या बेराट क्षेत्र में है। इसके बाद में जयपुर की कुछ प्रमुख पहाड़ी और है, जिसमें एक है मनोहरपुर हिल्स, एक सेवर हिल्स, एक आती है बेराट हिल्स। इन तीनों पहाड़ियों का किसी न किसी चीज को लेकर या रिवर को लेकर इनका इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो अभी जो 3 पहाड़ियां अपन ने देखी हैं, इसमें मनोहरपुर, सेवर पहाड़ी और बेराट हिल्स, वहां से निकलने वाली कुछ प्रमुख रिवर्स हैं। अब जयपुर का जो पार्ट अलवर की ओर जाते हुए अर्थात बेराट है, तो वहां से निकलने वाली जो रिवर है उसका नाम रहेगा बाणगंगा रिवर। जयपुर के उत्तर की ओर जो पहाड़ी है उसको नाम दिया जाता है सेवर हिल्स। सेवर हिल्स से निकलने वाली जो हरियाणा की ओर नदी जाती है उसको कहते हैं साबी रिवर। और जयपुर से एक पहाड़ी आती है मनोहरपुर पहाड़ी, मनोहरपुर हिल्स। मनोहरपुर की जो पहाड़ियां उससे निकलकर आने वाली सांबर की ओर जो नदी है उसको नाम दिया जाता है मेंथा। तो ये जो रिवर्स और जो हिल्स है इनके जो स्टार्टिंग नेम है ये आपस में मैच होते हुए हैं। जैसे बेराट है तो वहां से निकलने वाली बै शब्द से, या बेराट बी से, वहां से निकलने वाली बी से बाणगंगा। सेवर में से साबी रिवर। मनोहरपुरा में मैं से मेंथा रिवर। मेंथा रिवर को एक नाम और भी दिया जाता है, इसे मेंढा रिवर भी कहा जाता है। तो मेंढा रिवर कौन से? जो मनोहरपुर की पहाड़ियों से आके और सांबर लेक में मिलती है। इसके बाद में इन 3 पहाड़ियों का संबंध आपको नदियों से बताया, जिसमें मनोहरपुरा से बताई है मेंथा रिवर, या उसी का एक दूसरा नाम है मेंढा रिवर। उसके बाद में सेवर हिल्स, जहां से साबी का उद्गम, बेराट हिल्स, जहां से बाणगंगा रिवर का ओरिजिन या उद्गम माना जाता है। उसके बाद में आती है बरवाड़ा हिल्स। बरवाड़ा की पहाड़ियां हैं अपने जयपुर में, और एक नाम आता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा जहां चौथ माता मंदिर स्थित है, यह सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, जहां रणथंभौर है उसके पास में। तो चौथ का बरवाड़ा इसका लोकेशन रहेगा सवाई माधोपुर। इसके बाद में आता है, हालांकि इसका कुछ इंपोर्टेंस भी है, जहां एक चौथ माता मंदिर है और राजस्थान में लेड एंड जिंक स्टोरेज यानी सीसा और जस्ते का जो भंडारण है उसके लिए इन पहाड़ियों को प्रसिद्ध माना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन कि चौथ का बरवाड़ा कौन से मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो मिनरल्स के अकॉर्डिंग आप इस पॉइंट को इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। इसके बाद में आती है बाबाई हिल्स, यानी जिसमें 2 शब्द हैं बाबा, और एक झुंझुनों के अंदर देखते हैं बाबा की जगह रहेगा बब्बा, और आगे कॉमन वर्ड है दोनों में ई। तो जहां बाबाई हिल्स है वो लोकेशन रहेगी जयपुर के पास, और जहां बबाई हिल्स है ये लोकेशन रहेगी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पास में। उसके बाद में है चील का टीला या ईगल्स हिल्स के रूप में, यानी चील पहाड़ियों के रूप में या ईगल हिल्स के रूप में जिन पहाड़ियों को जाना जाता है वो है जयगढ़, जयपुर की पहाड़ियां। इसके बाद में आती है हर्ष पहाड़ी, जहां हर्षनाथ जी का मंदिर है। तो हर्षनाथ जी और जीर्ण माता मंदिर जो है वह है अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट में रेवासा की ओर। तो उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो पहाड़ियां उनको कहते हैं हर्ष हिल्स या हर्ष की पहाड़ियां। और हर्ष के आगे अगर शब्द नाथ शब्द यूज होता है तो उस नाथ वाली लोकेशन रहेगी अपनी अलवर की ओर। उसके बाद में मालखेत या मल्ले खेत की पहाड़ियां सीकर की ओर,
और सीकर की ओर एक प्रमुख पहाड़ी है खंडेला हिल्स। खंडेला हिल्स से निकल के और शेखावाटी की ओर जाने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है कांतली, जिसके दोनों ओर तंवर शासक होने के कारण इसके एरिया को नाम क्या दिया जाता है, तोरावाटी। इसके बाद में है नेक्स्ट उदयनाथ की पहाड़ी। हालांकि उदयनाथ से पहले जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं ये खंडेला की पहाड़ियों की विशेषता है, जिसमें खंडेला की पहाड़ी जहां से कांतली नदी का उद्गम होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें यूरेनियम स्टोरेज यानी यूरेनियम के भंडारण पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जिन पहाड़ियों के नाम के आगे नाथ लगता है उन पहाड़ियों को। हालांकि ऐसा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में एक थी कमलनाथ, तो कमलनाथ उदयपुर की ओर था, जबकि यहाँ पे बाकी के जो नाथ हैं ये अलवर की ओर मिलेंगे आपको। जैसे उदयनाथ उदयपुर में नहीं हो, क्या आंसर क्या रहेगा, अलवर, जहां से एक प्रमुख नदी जिसका नाम है रूपारेल, तो उस रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो ओरिजिन ऑफ रूपारेल रिवर फ्रॉम उदयनाथ हिल्स, अलवर डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद में एक दूसरी और पहाड़ी है यहाँ पे जिसको कहते हैं हर्षनाथ हिल्स। तो हर्ष पहाड़ी जो हमारे सीकर में है और हर्षनाथ हिल्स जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद में आता है बहरांच माउंटेन। तो बहरांच पर्वत है, यह अलवर की ओर स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणी में माना जाता है, अरावली का एक प्रमुख हिस्सा माना गया है। तो बहरांच माउंटेन की जो लोकेशन है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा सुना हुआ नहीं है अपना। तो बहरांच पर्वत है, उसका लोकेशन कहाँ रहेगा, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आडावाल या आरावाला माउंटेन। तो इसको या तो इस आरावाला के नाम से दिया जाता है या इसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आडावाला के नाम से दिया जाता है। तो आडावाला जो पार्ट है ये बूंदी में स्थित है। उसके बाद में बूंदी के बराबर में एक डिस्ट्रिक्ट आता है भीलवाड़ा, जहां स्थित पहाड़ियों को कहते हैं बिजासन की पहाड़ियां, और इस क्षेत्र में इस नाम से एक टेम्पल भी आता है बिजासन माता का मंदिर। तो बिजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में और बिजासन माता मंदिर है, यह भी इसी क्षेत्र में भीलवाड़ा के अंदर। तो अभी जो लास्ट वाले जो दोनों शब्द यूज किए हैं अपन ने, एक तो बूंदी वाला और एक भीलवाड़ा वाला। तो जो बूंदी वाला माउंटेन है इसको नाम दिया गया है आडा वाला, यानी जो तिरछे वाला माउंटेन है वो। इसे बूंदी के टच वाला एरिया यहाँ पे है भीलवाड़ा, और इनकी पहाड़ियों को इंडिविजुअल नाम दिया जाता है। बूंदी वाला है अपने आडा वाला के नाम से, और जो भीलवाड़ा है वो है बिजासन के नाम से। इन दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, बूंदी वाला। एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो आडा वाला है इसका लोकेशन याद रखना कि ये बूंदी में है। इसका मीनिंग मुख्यतः हाड़ौती का हिस्सा नहीं है। इस साइड के जो माउंटेन आते हैं जो हाड़ौती की ओर होते हैं, इसका मीनिंग फिर वो हाड़ौती पठार में शामिल है। अब राजस्थान में कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियां हैं जिनको हम कहते हैं स्पेशल सेफ हिल्स, यानी विशेष आकृति की पहाड़ी। बाड़मेर में जो सिवाना है उसके आसपास में जो पहाड़ियां हैं 56 पहाड़ियां, वो 56 पहाड़ियां इस तरीके से फैली हुई हैं, तो उनको नाम दिया जाता है गोलाकार पहाड़ी। गोलाकार पहाड़ी, और दूसरा नाम इनको 56 हिल्स के नाम से भी जान सकते हैं, 56 पहाड़ियों के नाम से भी, जो कि मुख्यतः बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरा है घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी। तो घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी यानी इस तरीके की जो पहाड़ियां, जो डायग्राम दिया हुआ आपका, इस तरीके की जो पहाड़ियां होती हैं मुख्यतः 12 में होती हैं। और घोड़े की नाल जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी जिसमें जिले का आकार इस प्रकार का हो, तो वो आंसर रहेगा आपका चित्तौड़गढ़। तो घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में, यानी जो सी ऑफ हॉर्स टाइप यानी घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी है, तो उसमें आंसर आपका 12। और घोड़े के नाल जैसा जिला, घोड़े के नाल जैसा जिला यानी जिले में किस में ये आकृति आती है, तो आंसर रहेगा इसमें अपना चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट।
इसके बाद में रहेगा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें विशेष आकृति की पहाड़ी जो गिरवा पहाड़ियां है उदयपुर की पहाड़ियां, वो किस इस तरीके से है, यानी जो तीन ओर से तस्तरी नुमा पहाड़ियों के रूप में घिरी हुई है, तो गिरवा कहा जाता है उदयपुर की पहाड़ियों को, जिनका शाब्दिक मीनिंग लिया जाता है कि जो पर्वतों की सीरीज या मेखला होती है, मीन्स सीरीज ऑफ माउंटेन्स इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज गिरवा। उदयपुर जिले में जो पहाड़ों की श्रृंखला या मेखला है उसको नाम गिरवा दिया गया है, जिसमें उदयपुर सिटी स्थित है। उदयपुर सिटी लोकेटेड इन दिस रीजन, यानी उदयपुर शहर इन्हीं पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जिसमें कोटा के ऊपर वाला हिस्सा जो कोटा संभाग का ही पार्ट है बूंदी मुख्य डिस्ट्रिक्ट कोटा, और इसके नीचे वाला पार्ट झालावाड़, मुख्यतः ये वाले हिस्से हैं, इनको कहा जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में एक तो बूंदी की पहाड़ियां शामिल होती हैं, जिनको नाम दिया जाता है बूंदी हिल्स, और एक होती हैं कोटा और झालावाड़, इनके मध्य पाई जाने वाली पहाड़ी जिसको नाम दिया जाता है दरा हिल्स। तो सामान्यतः बूंदी हिल्स और जो दरा हिल्स है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो दरा हिल्स है कोटा और झालावाड़, जिसके नाम से राजस्थान में एक नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स वाला जो पार्ट है वो यही है कोटा के आसपास वाले एरिया में, जबकि एक पहाड़ी आती है बूंदी हिल्स जो कि बूंदी वाले एरिया में है। तो बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तब इनको नाम दिया जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ी या क्रिसेंट सेफ हिल्स के रूप में इनको डिफाइन किया जाता है। फिर आता है नाग हिल्स, यानी जो अजमेर की ओर पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं जो कि मुख्यतः नाग के रूप में आपको दिखाई देती है, यानी सर्पिलाकार रूप में, यानी जो स्नेक टाइप हिल्स हैं, नाग के रूप में जो पहाड़ियां हैं या सर्प के रूप में जो पहाड़ियां, उनको नाम दिया जाता है नाग हिल्स, जहां से प्रमुख नदी लूणी का उद्गम होता है। उसके बाद में गिरवा, जिसका मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था, सीरीज ऑफ माउंटेन उदयपुर सिटी लोकेटेड इन दिस हिल्स, उदयपुर शहर इन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर है अरावली से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको पता होना चाहिए। तो अपने जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति से संबंधित जो अध्ययन है उसमें एक प्रमुख अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व थे A.M. हेरोन। ये नाम इंडिकेट है इसमें, A.M. हेरोन। इन A.M. हेरोन के द्वारा सबसे पहले अरावली की चट्टानों का अध्ययन किया गया और अरावली की चट्टानों को बताया कि ये जो मेन रॉक्स होती हैं उसमें डेली ग्रुप का पार्ट है, और बाद में डेली ग्रुप या दिल्ली ग्रुप की कुछ सब पार्ट्स इन्होंने माने या इनके गौण भाग इन्होंने माने, जो कि इसमें नीचे इंडिकेट हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू A.M. हेरोन, अरावली रॉक्स इज ए पार्ट ऑफ डेली सुपर ग्रुप इन विच 3 ग्रुप इंक्लूड, यानी ये जो पहाड़ियां हैं ये दहली ग्रुप की पहाड़ियां हैं जिसमें अपने 3 ग्रुप शामिल किए गए हैं। अब इन 3 ग्रुप में कौन कौन से हैं, तो एक तो इसमें अलवर ग्रुप की रॉक्स हैं, एक सेकंड है अजबगढ़ ग्रुप, और तीसरा ग्रुप लिया जाता है इसमें राइलो ग्रुप या राइलो समूह है। इसके बाद में अरावली से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें एक ये बचा है पिडमांट हिल्स, यानी अरावली वाले पार्ट में राजसमंद के आसपास जो पहाड़ियां होती हैं जिनका अपर्दन होने के बाद में जो शेष रुकी हुई है या बची हुई हैं, उन पहाड़ियों के लिए यह शब्द यूज किया जाता है पिडमांट, यानी अपर्दित पहाड़ियों को पिडमांट के नाम से जाना जाता है। और सामान्यतः इस प्रकार के स्ट्रक्चर है राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो पिडमांट्स का मीनिंग क्या लिया जाता है, इरोजन हिल्स इज नोन एज पिडमांट, इट इज लोकेटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। राजसमंद जिले में जो अपर्दन के बाद शेष बची पहाड़ियां हैं वो पिडमांट के रूप में डिफाइन होती हैं, पिडमांट के रूप में परिभाषित होती हैं। अब इसके बाद में आता है राजस्थान का जो तीसरा फिजिकल डिवीजन है, जिसको हम नाम देते हैं ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग का जो मीनिंग है वो लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर या इंडिया में या वर्ल्ड का चाहे कोई भी कंट्री हो, उसमें सामान्यतः जो रिवर्स फ्लो करती हैं, रिवर्स जो बहती हैं, वो अपने साथ सेडिमेंट्स या अवसादों को लेके जाती हैं।
वो उन अवसाद या सेडिमेंट्स का जैसे डिपोजिशन करती हैं, जमाव जैसे ही करती हैं, तो उससे बनने वाले जो एरियाज होते हैं उनको मैदानी भाग कहा जाता है। और ऐसा निर्माण अपने यहाँ जो क्वार्टरनरी टाइम पीरियड है, अर्थात जो चौथा युग है, उसके अंदर एक टाइम पीरियड आता है जो मैंने आपको डेजर्ट का फॉर्मेशन टाइम पीरियड भी बताया था, ट्रसरी और प्लीस्टोसिन। तो यहाँ बात हो रही है प्लीस्टोसिन की। तो प्लीस्टोसिन टाइम पीरियड में मैदानी भागों का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद या जो सेडिमेंट्स हैं उनके द्वारा हुआ है। तो पूर्वी मैदान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो ईस्टर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स, डिपोजिशन बाय रिवर्स। इसका मीनिंग है नदियों के द्वारा जो जमा किए गए अवसाद हैं, उन अवसादों के द्वारा इन मैदानी भागों का निर्माण किया गया है। सेकंड है इनका जो फॉर्मेशन टाइम पीरियड इज प्लीस्टोसिन। तो इसमें आपको इस टाइम पीरियड को याद रखना है, प्लीस्टोसिन को। जैसे डेजर्ट में अपन ने याद रखा था, डेजर्ट का मेन जो टाइम पीरियड है वो है टर्सरी टाइम पीरियड। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान का अध्ययन। जैसे हर एक फिजिकल डिवीजन को अभी तक अपन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आए हैं। जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट वाला पार्ट था, जिसे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक एरिड डेजर्ट अर्थात शुष्क मरुस्थल और दूसरा पोर्शन था सेमी एरिड डेजर्ट अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके बाद में अरावली वाला पोर्शन अपन ने पढ़ा, जिसमें अपन ने 3 पोर्शन बांटे। एक तो था नदन अरावली, उत्तरी अरावली, एक था मिड अरावली और एक था सदन अरावली यानी दक्षिणी अरावली। तो ये अरावली के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद में आता है अपना राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है। मैदानी भाग का अध्ययन अपन जब करते हैं तो इस हाड़ौती वाले को छोड़कर यहाँ पे अपने 3 मैदान रहेंगे। एक तो माही का मैदान, दूसरे अपने जो मैदान हैं ये बी या बै शब्द से रहेंगे, बनास और बाणगंगा प्लेन, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। और एक राजस्थान की हाड़ौती से होते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर जो मैदान बनाती है उसको कहा जाता है चंबल का मैदान। तो राजस्थान में इनमें सबसे प्रमुख और बड़ा मैदान है वो तो है चंबल का मैदान। राजस्थान के ट्राइब्स एरिया से जिस नदी का मैदान माना जाता है यानी आदिवासी क्षेत्र से, उसको बोला जाता है माही प्लेन। और मुख्यतः अरावली का जो ईस्टर्न डायरेक्शन या पूर्वी भाग है उसको कवर करने वाली जो नदियां हैं वो आती हैं बनास और बाणगंगा प्लेन के रूप में। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बनास और बाणगंगा को एक साथ ही रखा गया है। इसका मीनिंग राजस्थान में मैदानी भाग है, इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? इन 3 मैदानों में एक सबसे पहला मैदान आता है माही प्लेन या माही मैदान। माही मैदान की सामान्यतः विशेषताएं क्या हैं? तो राजस्थान का जो दक्षिणी मैदान है वही माही मैदान के रूप में डिफाइन होता है। जैसे इस साइड से माही नदी एंट्री करती है राजस्थान के दक्षिण की ओर से और फिर इस साइड में राजस्थान होते हुए गुजरात की ओर जाती है। तो इस एरिया में किस प्रकार की विशेषताएं बनाती है? तो एक तो माही के इस मैदानी एरिया को अपन वागड़ कहते हैं, जो कि मैंने बताया था कि इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भीलों की बोली कौन सी है? वागड़ी बोली के आधार पे। वागड़ मैदान के अलावा इसका एक नाम और है भाटी मैदान। उसके बाद में एक प्रमुख नाम इसका बोला जाता है छप्पन का मैदान। छप्पन के मैदान में मुख्यतः बांसवाड़ा के गांव आते हैं या फिर प्रतापगढ़ के गांव आते हैं। तो आपको याद रखना है छप्पन के मैदान है वो माही क्षेत्र के अंदर इन 2 डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको, बांसवाड़ा या फिर आंसर रहेगा आपका प्रतापगढ़। यानी इनके स्टार्टिंग शब्दों को याद रखिएगा। छप्पन का मैदान बाप लोकेशन पे यानी बांसवाड़ा लोकेशन पे और पैसे प्रतापगढ़ लोकेशन पे। तो इन क्षेत्र में आते हैं छप्पन का मैदान, जहां बहने वाली नदी और नालों के द्वारा 56 गांवों के मैदान तैयार किए जाते हैं। उन्हें छप्पन प्लेन के नाम से जाना जाता है। और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वागड़ी, उसके अकॉर्डिंग इनको वागड़ प्लेन या भाटी मैदानों के नाम से भी जाना जाता है।
इस रिवर बेसिन में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसका नाम है रेड लोमी सॉइल, अर्थात लाल चिकनी मिट्टी। तो रेड लोमी सॉइल का जो एरिया है वो मुख्यतः कौन सा है, तो वो है मुख्यतः राजस्थान का जो वागड़ रीजन है वो। और इस रेड लोमी में बोई जाने वाली जो प्रमुख क्रॉप्स या फसल है वो या तो चावल की है या फिर मक्के की। चावल वाली आपको अलग ही दिखाई देगी, जिसमें सुगंध आती है वो चावल है, तो इसको बोलेंगे माही सुगंधा। माही के नाम के साथ बोला जाता है माही सुगंधा। जबकि मक्का है इसको बोला जाता है माही कंचन, या इसी का एक दूसरा नाम और है माही धवल। तो माही कंचन और माही धवल किस क्रॉप्स की हाई यील्डिंग वेराइटीज या उच्च उत्पादकता वाली किस्में मानी जाती हैं, तो ये मानी जाती है मक्का की। यहां से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। और माही सुगंधा किसकी जिन्स मानी जाती है, तो इसमें आंसर में रहेगा कि ये चावल की जिन्स मानी जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, माही प्लेन है उसका डेफिनेशन क्या होगा कि सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान स्टेट इज नोन एज वागड़ प्लेन, भाटी प्लेन और छप्पन प्लेन। छप्पन प्लेन में केवल दो ही डिस्ट्रिक्ट लेंगे, बांसवाड़ा और दूसरा रहेगा आपका प्रतापगढ़। और इसमें डिपॉजिट सॉइल्स है, उसका जो कलर है वो बताया गया है लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी सॉइल। और जहाँ पे जिन फसलों का प्रोडक्शन होता है उसमें मुख्यतः चावल और मक्का अधिक है, जिसमें ट्राइब्स हैं वो मक्के का खाने के रूप में या जो फूड ग्रेन या खाद्यान्न फसल के रूप में अधिक काम में लेते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं राजस्थान के अंदर अनाज के रूप में सर्वाधिक काम में ली जाने वाली फसल बाजरे को माना गया है, जबकि इंडिया और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चावल को माना जाता है। तो वैसे ट्राइब्स एरिया की ओर जो प्रमुख खाद्यान्न या जो मेन ग्रेन क्रॉप्स के अंदर मानी जाती है वो मक्के को माना जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट बनास और बाणगंगा प्लेन, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है बनास का मैदान। बनास का मैदान है जिसे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये दो भाग हैं, जिसमें एक तो राजसमंद से निकल के ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा की ओर जाती है जिसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। और एक आगे वाला जो पोर्शन इसमें है ये अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, यानी इस एरिया को कवर करता है। अर्थात बनास राजस्थान के 6 जिलों को कवर करके चलती है। नीचे वाले 3 को ये कवर करके चलती है, तो वो जिले होते हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। और इन क्षेत्रों के एरिया या मैदान को नाम दिया जाता है मेवाड़ का मैदान। तो मेवाड़ के राजाओं ने लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा था, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है, रक्त बहाया जाता है। इसका मीनिंग रक्त में क्या होती है, आरबीसी। तो मेवाड़ का जो प्लेन है वो इंडिकेट है आरबीसी में, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। और इसके ऊपर की ओर जो मैदान है बनास का, उसको नाम दिया जाता है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली प्लेन या मालपुरा करौली का मैदान। तो जो मालपुरा करौली वाला मैदान है उसमें जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें लेना है अपने को एटीएम्स को, यानी सामान्यतः जो माल या पैसा है वो कहाँ मिलता है, एटीएम्स में। तो मालपुरा में रहेगा आपका अजमेर, टोंक, और जो एस ऊपर लगा है वहां से बोलेंगे अपन सवाई माधोपुर। तो मुख्यतः जो बनास प्लेन है वो 6 जिलों में विस्तृत है। 3 में इसको आरबीसी प्लेन अर्थात मेवाड़ प्लेन, और ये जो 3 ऊपर वाले जो भाग है उनमें इसको नाम दिया जाता है मालपुरा करौली प्लेन। यानी इस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं कि बनास मैदान है उसका जो मेवाड़ प्लेन है ये इसका आता है सदर्न पार्ट या दक्षिणी भाग। तो सदर्न पार्ट ऑफ बनास इज नोन एज मेवाड़ प्लेन, और इसका जो लोकेशन है मेवाड़ वाले का ये रहेगा आरबीसी के अंदर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और नदन प्लेन ऑफ बनास का जो उत्तरी मैदान है जो उत्तरी भाग या जो उत्तरी मैदान है उसको नाम दिया जाता है मालपुरा करौली। और जहां जैसे ही माल आएगा वैसे ही हम क्या बोलेंगे, एटीएम्स। तो इसमें अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर
एग्जाम में जनरली ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन अप्लाई किया जाता है कि मालपुरा करौली मैदान किस नदी के मैदान को कहा जाता है, तो आंसर रहेगा बनास। या फिर मेवाड़ प्लेन राजस्थान में कौन सी नदी बनाती है, तो उसमें भी आंसर आपका बनास ही रहेगा, लेकिन ये सदर्न प्लेन के रूप में, और ये राजस्थान में जब ऊपर की ओर चलती है नॉर्थ ईस्ट की ओर, तब बनने वाला दूसरा मैदान कौन सा है, मालपुरा करौली का मैदान। खास बात है इस मैदान में करौली इंडिकेट है, लेकिन वैसे नदी करौली तक नहीं जाती। इसका मीनिंग मालपुरा करौली में करौली के अंदर जो बनास रिवर, सॉरी बाणगंगा नहीं, बनास रिवर, जो बनास रिवर वाला जो पार्ट है वो आपके करौली वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मालपुरा और करौली सिर्फ एक इंडिकेशन पॉइंट है। इनका मीनिंग ये है कि नदी के उत्तरी भाग में केवल ये दो इंडिकेट किए गए पॉइंट हैं, जिसमें एक टोंक के पास में जिसको नाम देते हैं अपन मालपुरा, और दूसरा जो पॉइंट है यानी सवाई माधोपुर तक, तो उसमें आगे वाले डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करते हैं, करौली को। तो ये जो प्लेन बनता है इसको कहा जाता है नदन प्लेन ऑफ बनास, जिसको नाम दिया गया इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मालपुरा और करौली का मैदान। और इस मैदान में पाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की मिट्टी है वो मिट्टी होती है ब्राउन सॉइल या भूरी मिट्टी। तो यहाँ पे इनको विस्तार से इंडिकेट किया गया है। सदर्न प्लेन ऑफ बनास रिवर इज नोन एज मेवाड़ प्लेन, जिसका एरिया नीचे लिखा हुआ है, जो शॉर्ट में अपन याद किस तरीके से कर सकते हैं, आरबीसी के तरीके से। दूसरा जो आपको मैंने बताया था कि इसका जो नदन प्लेन है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, वो है मालपुरा करौली के नाम से। और दोनों मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी डिपॉजिट है, ब्राउन सॉइल के रूप में। तो ये पॉइंट्स आपको देखने हैं, यानी दो भागों में डिवाइड्स करने के बाद। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आता है बाणगंगा प्लेन के रूप में या बाणगंगा मैदान के रूप में। बाणगंगा का जो मैदान है ये राजस्थान में जयपुर के ईस्ट की ओर अर्थात दौसा और भरतपुर की ओर फैला हुआ है। इसमें पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो जयपुर से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है बाणगंगा रिवर, यहां से दौसा और भरतपुर को ये कवर करती है। इसका मीनिंग इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 3 डिस्ट्रिक्ट के मैदान को कहा जाता है राजस्थान में बाणगंगा का मैदान। और बाणगंगा के मैदान में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है उसका नाम है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, जबकि बनास में थी ब्राउन सॉइल और माही में थी रेड लोमी या लाल चिकनी मिट्टी। माही वाली सॉइल को आजकल एग्जाम में अप्लाई किया जाता है, तो माही वाली मिट्टी का नाम याद रखिएगा लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोम सॉइल या लोमी सॉइल के रूप में। फिर लास्ट तीसरा जो राजस्थान का जो मेन या जो मेजर प्लेन या बड़ा मैदान है वो है चंबल का मैदान, जिसका निर्माण गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है, जिसमें उबड़ खाबड़ भूमियों का निर्माण हुआ है। जिसमें उबड़ खाबड़ का मीनिंग होता है उत्खात भूमि, यानी जो बैडलैंड एरियाज के रूप में है। तो जहां नदियों का कटाव अधिक होगा वहां जमीन कैसी होगी, बैडलैंड एरियाज के रूप में या उत्खात भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि के रूप में। तो चंबल के मैदान की विशेषताएं पूछी जाएं तो मैक्सिमम इरोजन या सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, दूसरा होता है इसमें उत्खात भूमियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, और इस एरिया को सामान्यतः अपन किस नाम से जानते हैं, बीड या बीहड़ के नाम से। तो जो चंबल का मैदान है वो बीहड़ भी कहलाता है। तो प्लेन एरिया ऑफ चंबल रिवर इज नोन एज बीहड़, और इसका जो मेन एरिया है ये करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, यानी मुख्यतः राजस्थान के बूंदी के ऊपर से और राजस्थान के ईस्ट की ओर चलने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी जो हड़ौती वाला जो पार्ट है, बूंदी वाला पार्ट, उस बूंदी वाले पार्ट के बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में करौली डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में राजस्थान का सबसे छोटा जिला यानी धौलपुर। मुख्यतः ये जो जिले हैं ये इस एरिया को कवर करते हैं, बीहड़ क्षेत्र को या डांग रीजन को। तो चंबल के मैदान की विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें एक तो इरोजन, गली इरोजन मैक्सिमम है, यानी नदियों के द्वारा जो कटाव किया गया है जिससे जमीन है वो बैडलैंड या उबड़ खाबड़ भूमि में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो उबड़ खाबड़ भूमि या जो बैडलैंड एरियाज हैं
उनको नाम दिया जाता है बीहड़ या जो रेविन्स एरिया है उसके रूप में। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सोइल होती है वो होती है काली जलोढ़ मिट्टी, अर्थात जब चंबल हाड़ौती में से बहती है पठार में से तब काली मिट्टी और मैदानी भाग में आती है, तो इसमें मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी का डिपोजिशन होता है। अब मैदानी भागों के बारे में जो एक लाइन बोली जाती है अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में, कहा जाता है कि राजस्थान के मैदानी भागों में पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम होता है। उसका रीजन इस साइड में पाई जाने वाली एलुवियल सोइल का डिपोजिशन है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी एलुवियल मिट्टी अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें अपन ने ये इंडिकेट किया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन ईस्टर्न प्लेन। उसका रीजन बताया बिकॉज फर्टाइल सोइल। फर्टाइल सोइल कौन सा होता है? एलुवियल सोइल इज फाउंड हियर। पूर्वी मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक है, कारण यहाँ पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी। और उसके बाद में दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर राजस्थान के मैदानी भागों की अपन बात करें तो राजस्थान के उत्तरी भाग में मुख्यतः बहने वाली जो नदी है जिसमें पानी बहुत कम बचा है, तो राजस्थान का नदन जो प्लेन है वो मुख्यतः घग्गर का मैदान है। राजस्थान में बिल्कुल इसके अपोजिट सदन वाला जो प्लेन है वो माही प्लेन। राजस्थान के वेस्टर्न डायरेक्शन यहाँ से बहने वाली जो प्रमुख नदी है उसको कहा जाता है लूनी प्लेन या लूनी का मैदान। और राजस्थान का सदर्न ईस्टर्न पार्ट या यूं कहें मुख्यतः जो पूर्व की ओर जो नदी है वो मुख्यतः चंबल। तो राजस्थान की चारों दिशाओं में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनको एग्जाम में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। और राजस्थान के अगर बाहर की ओर निकलते हैं अपन, तो राजस्थान का जो नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है, इस ओर बहने वाली हिमालय से आने वाली एक प्रमुख नदी आती है जिसका नाम है यमुना। तो यमुना प्लेन राजस्थान के कौन से डायरेक्शन की ओर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर। और राजस्थान के नॉर्थ और वेस्ट की ओर अगर अपन जाते हैं उत्तर पश्चिम की ओर, तो इस साइड में पाकिस्तान की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी आती है सिंधु मैदान। तो राजस्थान में सिंधु प्लेन किस साइड में है? तो राजस्थान के नदन और वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, यानी सिंधु का मैदान उत्तर पश्चिम की ओर, यमुना का मैदान उत्तर पूर्व की ओर। और बाकी इंडिविजुअल प्लेन राजस्थान में जैसे उत्तर की ओर घग्गर, सदन दक्षिण की ओर माही, वेस्टर्न की ओर लूनी और ईस्टर्न की ओर चंबल का मैदान। तो ये मैदानी भाग आपको याद रखने हैं कौन सी दिशा में कौन सा मैदान है। तो इसी पॉइंट के साथ अपने 3 फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो गए हैं, डेजर्ट, अरावली और मैदानी भाग। नेक्स्ट टॉपिक अपना हाड़ौती का पठार स्टार्ट करेंगे अपन। इस टॉपिक को अभी यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।